नमस्कार दोस्तों, अगर कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया ये जबरदस्त मुकाबला आपकी धड़कनों को तेज कर गया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। हमारा टारगेट है 500 लाइक्स, तो सभी सच्चे आईपीएल फैन से अनुरोध है वीडियो को अभी लाइक करें। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार इंडियन प्रीमियर लीग 2026 अब अपने पूरे रोमांच पर है। इस सीजन के छठे मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो दमदार टीमें कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स में आमने सामने थीं। एक तरफ थे कप्तान अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स और दूसरी ओर अनुभवी ईशान किशन की सनराइजर्स हैदराबाद। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टॉस का सिक्का गिरा अजिंक्य रहाणे के पक्ष में और उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उनका प्लान बिल्कुल साफ था, पहले हैदराबाद को कम स्कोर पर रोकना और फिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच को खत्म करना। अब बारी थी हैदराबाद के बल्लेबाजों की और मैदान में उतरते हैं उनके दो सबसे खतरनाक ओपनर्स, एक तरफ ट्रेविस हेड और दूसरी तरफ टी20 के धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। दोनों के कंधों पर थी टीम को धमाकेदार शुरुआत देने की जिम्मेदारी। पहला ओवर लेकर आते हैं कोलकाता के गेंदबाज वैभव अरोड़ा और स्ट्राइक पर थे ट्रेविस हेड। ओवर की आखिरी गेंद पर हेड ने शानदार टाइमिंग के साथ स्क्वायर की दिशा में शॉट खेला। मिड विकेट फील्डर गेंद तक पहुंचा लेकिन उसे रोक नहीं पाया। शानदार शुरुआत। इसके बाद गेंदबाजी करने आते हैं ब्लेसिंग मुजारबाली। दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने ऑफ साइड में जोरदार चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर एक और दमदार शॉट खेलते हुए लगातार दूसरा चौका। कोलकाता के फैंस हैरान, हेड का बल्ला आग उगल रहा था। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी अपना जलवा दिखाया। 6 हिटिंग मशीन कहे जाने वाले अभिषेक ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर माहौल को और गर्मा दिया। फिर आता है तीसरा ओवर और एक बार फिर गेंद लेकर आते हैं वैभव अरोड़ा। पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने गेंद को सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से भेजते हुए जोरदार छक्का लगाया और अगली गेंद हेड पीछे हटते हैं, जगह बनाते हैं और स्क्वायर लेग के ऊपर से 65 मीटर लंबा छक्का। क्या कमाल का शॉट! यही नहीं, अगली गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड में पुल शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। हर गेंद के साथ हेड और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। 3 ओवर की समाप्ति पर सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर पहुंच चुका था 43 रन, जिसमें इस ओवर से ही आए थे 21 रन। आज हैदराबाद के बल्लेबाज बिल्कुल अलग ही अंदाज में खेलते नजर आ रहे थे, आक्रामक, बेखौफ और पूरी तरह मैच पर हावी। यहाँ मैच में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जब पारी का चौथा ओवर लेके आते हैं सुनील नरेन, तो ऐसा लगता है कि कोलकाता को पहली सफलता मिलने वाली है, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख कर लाई थी। ट्रेविस हेड आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगती है और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हवा में उठ जाती है। वहां खड़े कप्तान अजिंक्य रहाणे पीछे भागते हैं, डाइव भी लगाते हैं, लेकिन गेंद बस उनकी उंगलियों को छूकर निकल जाती है। एक आसान सा कैच छूट जाता है। हेड को मिलती है जीवनदान और वो आराम से 2 रन भी पूरा कर लेते हैं। ये पल मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता था। अब दबाव और बढ़ाने के लिए पारी का 5वां ओवर लेके आते हैं वरुण चक्रवर्ती, लेकिन यहां से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। स्ट्राइक पर आते हैं अभिषेक शर्मा और पहली ही गेंद पर उनका इरादा साफ दिख जाता है। लेग साइड पर जगह बनाकर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स में। तीसरी गेंद पर, जो लगभग 108.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती है, अभिषेक पहले से तैयार रहते हैं। बैक फुट पर जाकर उन्होंने एक शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्के में बदल दिया। लेकिन यहां रुकने का नाम नहीं। अगली गेंद पर अभिषेक घुटनों के बल बैठते हैं और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार 6। आज उनका बल्ला नहीं, मानो आग उगल रहा था। अब वरुण चक्रवर्ती दबाव में आ चुके थे। 5वीं गेंद पर अभिषेक ने बहुत ही समझदारी से गैप ढूंढा और पॉइंट के दोनों फील्डर्स के बीच से सटीक चौका निकाल दिया। और ओवर की आखिरी गेंद एक और कट शॉट। फील्डर कोशिश तो करता है, लेकिन गेंद उसके हाथों से निकल जाती है। लगातार दूसरा चौका। इस ओवर से आते हैं पूरे 25 रन और अब पूरा दबाव कोलकाता नाइट राइडर्स पर साफ दिखने लगा था। कप्तान अजिंक्य रहाणे के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अब किस गेंदबाज को लाया जाए? इसी दबाव के बीच गेंद थमाई जाती है तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी को, लेकिन यहां भी सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज रुकने वाले नहीं थे। पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ देते हैं। ईडन गार्डन्स में बैठे कोलकाता के फैंस अब थोड़े बेचैन दिखने लगे थे।
और फिर दूसरी गेंद लगभग 117 किलोमीटर प्रति घंटा की ऑफ कटर। हेड इसे बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, अपने पैर जमाते हैं और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का लगा देते हैं। आज सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज जिस अंदाज में खेल रहे थे वो बता रहा था कि ये सिर्फ शुरुआत है, असली तूफान अभी बाकी है। लेकिन दोस्तों, अब आता है मैच का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसने पूरे मुकाबले का रुख ही बदल दिया। तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी एक बार फिर गेंदबाजी पर आते हैं और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ लौटे थे। सामने थे खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड, जो लगातार कोलकाता के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन त्यागी ने यहां कमाल कर दिया। 142.2 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से डाली गई गेंद हेड ने फ्लैट बैट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह से बिगड़ जाती है। गेंद बल्ले के बीच में नहीं आती और सीधा हवा में उड़ जाती है, मिड ऑन की दिशा में। वहां खड़े थे कैमरून ग्रीन। उन्होंने पीछे की ओर कदम बढ़ाए, अपनी नजर गेंद पर टिकाए रखी और एक शानदार दबाव भरा कैच लपक लिया। आउट। ट्रेविस हेड की तूफानी पारी का अंत होता है। 21 गेंदों में 46 रन की विस्फोटक इनिंग्स खेलकर वो पवेलियन लौटते हैं। ये विकेट कोलकाता के लिए राहत लेकर आता है, लेकिन क्या इससे हैदराबाद की रफ्तार थमने वाली थी? बिल्कुल नहीं। अब क्रीज पर आते हैं धाकड़ बल्लेबाज ईशान किशन और उनका इरादा भी साफ था, अटैक जारी रखना। 6 ओवर की समाप्ति पर सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर हो चुका था 84 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रन गति बेहद तेज थी और मैच पूरी तरह हैदराबाद की पकड़ में नजर आ रहा था। अब 7वां ओवर लेकर आते हैं सुनील नरेन, लेकिन यहां भी कोई राहत नहीं मिलती। स्ट्राइक पर अभिषेक शर्मा, जो आज किसी और ही मूड में थे। तीसरी गेंद पर अभिषेक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। डीप में खड़े अनुकूल रॉय ने पूरी कोशिश की, डाइव भी लगाई, लेकिन गेंद तीर की तरह निकल गई और बाउंड्री पार कर गई। इसके बाद 5वीं गेंद अभिषेक ने अपने पैर जमाए, बल्ला घुमाया और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का। उनका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। सिर्फ 19 गेंदों में 47 रन। अभिषेक शर्मा इस वक्त आग बरसा रहे थे। अब पारी का 8वां ओवर। एक बार फिर गेंद लेकर आते हैं कार्तिक त्यागी, लेकिन इस बार मुकाबला था नए बल्लेबाज ईशान किशन से। दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने दमदार शॉट खेला। गेंद डीप में खड़े दोनों फील्डर्स के बीच से निकलती हुई सीधे बाउंड्री तक पहुंच जाती है। शानदार गैप फाइंडिंग। तीसरी गेंद 146.2 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार, लेकिन ईशान यहां भी नहीं रुकते। उन्होंने हल्के हाथ से गेंद को गाइड किया और शानदार चौका बटोर लिया। फील्डर ने डाइव लगाई, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। चौथी गेंद ईशान फिर से अटैक मोड में, इस बार मिड ऑफ के ऊपर से एक खूबसूरत चौका। फील्डर बस देखते रह गए, गेंद फिर से बाउंड्री के पार। 1 विकेट गिर चुका था, लेकिन हैदराबाद के बल्लेबाजों के इरादों में कोई कमी नहीं दिख रही थी। रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और कोलकाता की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। लेकिन क्रिकेट का खेल कब करवट ले कोई नहीं जानता। इसी बीच गेंदबाजी करने आते हैं ब्लेसिंग मुजरबानी और अपनी दूसरी ही गेंद पर वो कर देते हैं बड़ा काम। ईशान किशन एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आती। गेंद हवा में उठती है और वहां मौजूद रिंकू सिंह बिना कोई गलती किए शानदार कैच पकड़ लेते हैं। आउट। ईशान किशन की छोटी लेकिन तेज पारी खत्म होती है। 14 रन बनाकर वो पवेलियन लौटते हैं। अब मैच में फिर से जान आ चुकी थी। 2 बड़े विकेट गिर चुके थे, लेकिन क्या कोलकाता पूरी तरह वापसी कर पाएगा या हैदराबाद का तूफान जारी रहेगा? अब क्रीज पर आते हैं खतरनाक फिनिशर हेनरिक क्लासेन, लेकिन मुजारबानी यहां रुकने वाले नहीं थे। वो पूरी तरह मैच में छा चुके थे। कुछ ही देर बाद वो एक और बड़ा झटका देते हैं। इस बार शिकार बनते हैं तूफानी अंदाज में खेल रहे अभिषेक शर्मा। गेंद हवा में उठती है और वरुण चक्रवर्ती बिना गलती किए कैच लपक लेते हैं। आउट। अभिषेक शर्मा की शानदार पारी का अंत 21 गेंदों में 48 रन बनाकर वो लौटते हैं। हालांकि यहां थोड़ा ड्रामा भी देखने को मिलता है। बल्लेबाज की ओर से रिव्यू लिया जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गेंद जमीन को छू गई हो। थर्ड अंपायर ने कई एंगल से देखा और आखिरकार फैसला कोलकाता के पक्ष में जाता है। अब ये फैसला सही था या नहीं, इस पर बहस तो बनती है। अगर आपने मैच देखा है तो अपनी राय जरूर बताना। इस विकेट के साथ ही पूरा कोलकाता नाइट राइडर्स का खेमा जोश में आ जाता है और स्टेडियम गूंज उठता है उनके मशहूर नारे कोरबो लोरबो जीतबो से। अब क्रीज पर आते हैं नए बल्लेबाज अनिकेत वर्मा। आते ही वो अपना इरादा दिखाते हैं और एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। जब गेंदबाजी करने आते हैं अनुकूल रॉय, तो अपनी दूसरी ही गेंद पर वो अनिकेत वर्मा को फंसा लेते हैं। गेंद हवा में उठती है और एक बार फिर रिंकू सिंह अपने सुरक्षित हाथों से कैच पकड़ लेते हैं। अनिकेत वर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब मैदान पर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। दूसरी ओर क्लासेन टिके हुए थे, लेकिन अब दबाव साफ तौर पर बढ़ने लगा था।
भले ही वरुण चक्रवर्ती को विकेट नहीं मिला हो, लेकिन उन्होंने जो अभिषेक शर्मा का कैच पकड़ा वो मैच का टर्निंग पॉइंट बनता नजर आ रहा था। पूरा स्टेडियम उनके नाम के नारों से गूंज रहा था। अब पारी का 12वां ओवर, फिर से आते हैं अनुकूल रॉय। ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश रेड्डी शानदार टाइमिंग के साथ स्क्वायर के सामने ड्राइव खेलते हैं और गेंद सीधे बाउंड्री तक पहुंच जाती है। एक शानदार चौका। इसके बाद 13वां ओवर लेकर आते हैं सुनील नारेन और पहली ही गेंद पर हेनरिक क्लासेन अपना क्लास दिखाते हैं। कवर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका। कप्तान अजिंक्य रहाणे रिंग के अंदर से छलांग लगाकर कैच पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद उनके हाथों से दूर निकल जाती है। 13 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 149 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। दबाव सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद पर ही नहीं बल्कि कोलकाता नाइट राइडर्स पर भी साफ दिखाई दे रहा था। क्या हैदराबाद यहां से बड़ा स्कोर खड़ा करेगा या कोलकाता की टीम पूरी तरह वापसी करते हुए मैच पलट देगी? अब मुकाबला अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा था और हर गेंद के साथ रोमांच चरम पर पहुंच चुका था। पारी का 15वां ओवर लेकर एक बार फिर आते हैं सुनील नरेन। सामने थे नीतीश कुमार रेड्डी और उन्होंने आते ही कट कवर की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए एक बेहतरीन चौका बटोर लिया। दूसरी तरफ हेनरिक क्लासेन भी पूरी लय में थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने क्लासिक स्वीप शॉट खेला और आसानी से चौका निकाल लिया। और फिर 16 ओवर के बाद स्कोर पहुंच चुका था लगभग 175 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब मैच पूरी तरह हाई स्कोरिंग मुकाबले में बदल चुका था। 17वां ओवर लेकर आते हैं वैभव अरोड़ा, लेकिन यहां भी बल्लेबाज पीछे नहीं हटते। ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश रेड्डी आगे बढ़ते हैं और एक जोरदार छक्का जड़ देते हैं। यह साफ इशारा था कि हैदराबाद अभी रुकने वाला नहीं है। अब 18वां ओवर, गेंदबाजी के लिए आते हैं कार्तिक त्यागी। दूसरी गेंद पर क्लासेन ने फुल लेंथ गेंद को पड़ते हुए थर्ड मैन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। क्या कमाल की इनोवेटिव बल्लेबाजी। नीतीश रेड्डी भी पीछे नहीं रहे। चौथी गेंद पर फाइन लेग की तरफ शानदार चौका और फिर 5वीं गेंद पर काउ कॉर्नर की दिशा में जोरदार शॉट। गेंद लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से निकलती हुई बाउंड्री तक पहुंच जाती है। अब स्कोर पहुंच चुका था 200 रन 4 विकेट पर और हैदराबाद की गेम पूरी तरह आक्रमण मोड में थी। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। पारी का 19वां ओवर लेकर आते हैं वैभव अरोड़ा और पहली ही गेंद पर बड़ा झटका। नीतीश रेड्डी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइमिंग मिस हो जाती है और गेंद हवा में उड़ जाती है। वहां खड़े वरुण चक्रवर्ती एक शानदार कैच लपक लेते हैं। आउट। नीतीश रेड्डी की बेहतरीन पारी खत्म। 24 गेंदों में 39 रन। अब क्रीज पर आते हैं सलील अरोड़ा, लेकिन वैभव अरोड़ा आज पूरी लय में थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने सलील अरोड़ा को क्लीन बोल्ड कर दिया। बैक टू बैक विकेट और अचानक मैच का रुख बदलने लगा। अब दबाव साफ तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद पर दिखाई देने लगा। क्रीज पर आते हैं हर्ष दुबे और आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। 5वीं गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से शानदार चौका और फिर आखिरी गेंद पर एक और दमदार शॉट। डीप के ऊपर से लगातार दूसरा चौका। अब आखिरी ओवर, गेंद लेकर आते हैं ब्लेसिंग मुजरबानी। स्कोर 200 के पार जा चुका था, लेकिन हैदराबाद के बल्लेबाजों की भूख अभी भी खत्म नहीं हुई थी। दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने गोली की रफ्तार से चौका जड़ा। शानदार टाइमिंग। अगली गेंद पर वो अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। एक बेहतरीन और जिम्मेदारी भरी पारी। लेकिन चौथी गेंद पर मुजरबानी वापसी करते हैं। क्लासेन बड़ा शॉट खेलने जाते हैं। गेंद हवा में उठती है और रमनदीप सिंह कैच लपक लेते हैं। आउट। हेनरिक क्लासेन की शानदार पारी का अंत। 35 गेंदों में 52 रन। अब आते हैं शिवांग कुमार और आते ही ऑफ साइड में एक जोरदार चौका जड़ देते हैं। लेकिन मुजरबानी यहां भी रुकने वाले नहीं थे। अगली ही गेंद पर शिवांग कुमार कैच आउट। इस बार अजिंक्य रहाणे आसान सा कैच पकड़ लेते हैं। शिवांग कुमार सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इसी के साथ 20 ओवर की समाप्ति पर सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए 226 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने है एक विशाल लक्ष्य 227 रन। क्या कोलकाता इस बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाएगी या हैदराबाद की टीम इस स्कोर को डिफेंड कर लेगी? अब असली मुकाबला शुरू होता है। अब कोलकाता की तरफ से सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा दिए गए 228 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरते हैं 2 धुरंधर। एक तरफ कप्तान अजिंक्य रहाणे और दूसरी ओर न्यूजीलैंड के खतरनाक बल्लेबाज फिन एलन। जैसे ही अजिंक्य रहाणे क्रीज पर आते हैं, गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हैं डेविड पेन। ओवर की दूसरी ही गेंद पर फिन एलन अपने इरादे साफ कर देते हैं। कवर के ऊपर से जोरदार चौका। अगली गेंद पर फिर वही अंदाज, एक और धमाकेदार चौका। आज फिन एलन बिल्कुल अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। चौथी गेंद पर एलन हल्का सा हटते हैं और गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से भेज देते हैं। शानदार 6। 5वीं गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का और फिर आखिरी गेंद पर चौका। इस ओवर में फिन एलन ने अकेले 25 रन ठोक दिए। पूरी तरह तूफानी शुरुआत।
अगला ओवर लेकर आते हैं हर्ष दुबे। उनकी दूसरी गेंद पर भी एलन का वही आक्रामक अंदाज, एक और जोरदार चौका। ऐसा लग रहा था मानो गेंदबाज बदला है, ओवर नहीं। लेकिन तीसरी गेंद पर खेल पलट जाता है। फिन एलन ने शॉट खेला, गेंद तेजी से सामने की ओर गई, लेकिन हर्ष दुबे ने शानदार कैच पकड़ लिया। फिन एलन की विस्फोटक पारी का अंत सिर्फ 7 गेंदों में 28 रन। एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन ये विकेट कोलकाता के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। अब क्रीज पर आते हैं अंगकृष रघुवंशी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं अभिषेक शर्मा। उनकी दूसरी गेंद पर रघुवंशी लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार 6 जड़ देते हैं। इसके बाद छठी गेंद पर भी एक बेहतरीन शॉट, फिर से छक्का। रघुवंशी दबाव को कम करते हुए शानदार लय में नजर आ रहे थे। चौथा ओवर फिर से हर्ष दुबे लेकर आते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद पर रघुवंशी कवर के ऊपर से जोरदार चौका लगाते हैं। लॉन्ग ऑफ का फील्डर दौड़ता है, कोशिश करता है, लेकिन गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री पार कर जाती है। अब 5वां ओवर लेकर आते हैं जयदेव उनादकट और यहीं से मैच में असली मोड़ आता है। तीसरी गेंद पर रघुवंशी एक शानदार चौका लगाते हैं। नितेश ने रोकने की पूरी कोशिश की, डाइव भी लगाई, लेकिन गेंद नहीं रुकी। अगली ही गेंद पर रघुवंशी बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से कट शॉट खेलते हैं, लगातार दूसरा चौका। ऐसा लग रहा था कि कोलकाता अब दबाव बनाना शुरू कर चुकी है, लेकिन तभी उनादकट वापसी करते हैं। अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखाते हुए अजिंक्य रहाणे को ईशान मलिंगा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। रहाणे सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। ये विकेट बेहद अहम था और एक बार फिर मैच का दबाव कोलकाता पर आ जाता है। छठा ओवर लेकर आते हैं ईशान मलिंगा। इस ओवर में भी ड्रामा जारी रहता है। एक तेज शॉट खेला जाता है, रन लेने की कोशिश होती है, लेकिन यहाँ बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। कैमरून ग्रीन रन आउट हो जाते हैं। साफ तौर पर यह रन आउट रघुवंशी का नहीं बल्कि कैमरून ग्रीन का था। इसी के साथ पावर प्ले भी समाप्त हो जाता है और कोलकाता की टीम मुश्किल में नजर आने लगती है। अब यहाँ पर पावर प्ले समाप्त हो चुका था और मुकाबला धीरे धीरे अपने असली रंग में आने लगा था। इसी बीच मैदान पर उतरते हैं जाने माने फिनिशर रिंकू सिंह, जिनसे कोलकाता को बड़ी उम्मीदें थीं। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हैं शिवांग कुमार और ओवर की छठी गेंद पर अंगकृष रघुवंशी एक बार फिर अपना क्लास दिखाते हुए जोरदार चौका जड़ देते हैं। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आते हैं जयदेव उनादकट। इस ओवर में रघुवंशी बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेलते नजर आते हैं। चौथी गेंद पर शानदार ड्राइव और उससे पहले तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत चौका। उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। फिर 9वां ओवर लेकर एक बार फिर शिवांग कुमार आते हैं, लेकिन यहाँ रघुवंशी पूरी तरह हावी नजर आते हैं। दूसरी गेंद पर डीप की दिशा में शानदार शॉट खेलकर चौका बटोर लेते हैं। 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह भी पीछे नहीं रहते, मिड विकेट की ओर जोरदार चौका। इस ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से 3 मिस फील्ड्स भी देखने को मिलती हैं, जो दबाव और बढ़ा देती हैं। अब 10वां ओवर लेकर आते हैं डेविड पेन। पहले ही गेंद पर अंगकृष रघुवंशी 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, लगातार दूसरा शानदार 50। पेन ने राउंड द विकेट आकर धीमी गेंद डाली, जिस पर रघुवंशी ने मिड विकेट की ओर पुल शॉट खेलकर 1 रन लिया और अपने 50 रन पूरे किए। 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने गेंद को जल्दी भांप लिया और खड़े खड़े मिड विकेट की तरफ पुल करते हुए शानदार चौका लगा दिया। 11वां ओवर जब शिवांग कुमार लेकर आते हैं तो मुकाबले में एक नया ट्विस्ट आता है। दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह वाइड मिड ऑफ की दिशा में जोरदार शॉट लगाकर चौका बटोरते हैं। 5वीं गेंद पर एक और शानदार शॉट, इस बार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका। लेकिन छठी गेंद पर शिवांग कुमार वापसी करते हैं और रिंकू बड़ा झटका तब लगता है जब रन लेने के प्रयास में अंगकृष रघुवंशी रन आउट हो जाते हैं। उन्होंने 29 गेंदों में 52 रन की शानदार पारी खेली थी, लेकिन एक गलत कॉल के कारण उनकी बेहतरीन पारी का अंत हो जाता है। अब क्रीज पर आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज अनुकूल रॉय। 12वां ओवर लेकर आते हैं नितेश कुमार रेड्डी। दूसरी ही गेंद पर वे अनुकूल रॉय को आउट कर देते हैं। विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी लेंथ की गेंद थी। अनुकूल ने बिना फुटवर्क के थर्ड मैन की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। अनुकूल रॉय 0 पर आउट। कोलकाता की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अब मैदान पर आते हैं रमनदीप सिंह। 13वां ओवर लेकर फिर शिवांग कुमार आते हैं। पहली ही गेंद पर रमनदीप सिंह शानदार चौका जड़ देते हैं और अपने इरादे जाहिर कर देते हैं। ओवर आगे बढ़ता है और स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 13 ओवर की समाप्ति पर 137 रन 5 विकेट के नुकसान पर पहुंच जाता है। इसके बाद नितेश रेड्डी फिर गेंदबाजी करने आते हैं और चौथी गेंद पर एक और बड़ा झटका देते हैं। रिंकू सिंह को आउट कर देते हैं। 35 रन बनाकर रिंकू पवेलियन लौटते हैं और उनका कैच जयदेव उनादकट पकड़ते हैं। अब कोलकाता की पारी पूरी तरह डगमगाती नजर आने लगती है। अब क्रीज पर आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज सुनील नारेन और आते ही मैच का रुख बदलने की कोशिश करते हैं। पहली ही गेंद पर जोरदार छक्का, अगली गेंद पर फिर से गगनचुंबी 6। नारेन साफ बता देते हैं कि अभी केकेआर में जान बाकी है और मुकाबला खत्म नहीं हुआ है।
14 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 151 रन 6 विकेट के नुकसान पर पहुंच जाता है। 15वां ओवर लेकर आते हैं ईशान मलिंगा और यहां फिर एक बड़ा मोड़ आता है। तीसरी गेंद पर वे सुनील नारेन को अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। नारेन सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। एक छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी का अंत। अब क्रीज पर आते हैं कार्तिक त्यागी और आते ही चौथी गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर देते हैं, जिससे मुकाबले में थोड़ी और जान बाकी रहती। वहीं एक बार फिर से ईशान मलिंगा अपनी आखिरी गेंद लेकर आते हैं और यहाँ रमनदीप सिंह बड़ी गलती कर बैठते हैं। रमनदीप कट शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा जाती है और गेंद सीधी बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े जयदेव उनादकट के हाथों में चली जाती है। रमनदीप सिंह यहाँ सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 159 रन 8 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था और अब साफ नजर आने लगा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स की वापसी बेहद मुश्किल है। अब क्रीज पर आते हैं एक छोटी सी उम्मीद के साथ वैभव अरोड़ा, लेकिन 16वां ओवर लेकर आते हैं जयदेव उनादकट और यहां भी उनका जलवा जारी रहता है। ओवर की 5वीं गेंद पर वे कार्तिक त्यागी को आउट कर देते हैं। 127.9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डाली गई गेंद पर त्यागी फ्लिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगता है और गेंद सीधे विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों में चली जाती है। अंपायर ने आउट दिया, रिव्यू लिया गया और अल्ट्रा एज में साफ हो गया, त्यागी को वापस जाना पड़ा। कोलकाता को 9वां झटका लग चुका था। अब आखिरी खिलाड़ी के रूप में क्रीज पर आते हैं वरुण चक्रवर्ती, लेकिन उनादकट आज किसी को भी टिकने का मौका नहीं दे रहे थे। अगली ही गेंद पर उनादकट वरुण चक्रवर्ती को बोल्ड कर देते हैं। करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से राउंड द विकेट फुल लेंथ गेंद वरुण ने ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधे स्टंप्स में जा घुसी। वरुण चक्रवर्ती 0 पर आउट और इसी के साथ कोलकाता की पूरी पारी समाप्त हो जाती है। कोलकाता नाइट राइडर्स 161 रन पर ऑल आउट हो जाती है और सनराइजर्स हैदराबाद ये मुकाबला पूरे 65 रनों से अपने नाम कर लेती है। जयदेव उनादकट ने आज गेंदबाजी में कमाल कर दिया और मैच को पूरी तरह पलट कर रख दिया। अगर मैच के हीरोज की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड ने 21 गेंदों में 46 रन, अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 48 रन और हेनरिक क्लासन ने 35 गेंदों में 52 रन की शानदार पारियां खेलकर टीम को एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद की। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। आपके हिसाब से आज का असली हीरो कौन रहा और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की हार के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। ऐसे ही शानदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक और नए मुकाबले के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।